शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, आप लोग अगर यहाँ से पढ़ लोगे, अगर अभी तक किसी बच्चे ने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उस टॉपिक को आज के दिन से रटना शुरू कर दे। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ ले, रटना भी शुरू कर दे तो वो पास हो जाएगा, और अगर पढ़ेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और टाइम कांस्टेंट के इक्वेशन बने होंगे एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट में। चार्जिंग का इक्वेशन होगा, डिस्चार्जिंग का होगा और टाइम कांस्टेंट का होगा एलसी, आरसी और एलसीआर में। सिर्फ ये देखना है। और एलसीआर में 3 जो कंडीशन आएगी ना आपकी डैम्पिंग की, वो तीनों आप लोग देख लीजिएगा ना, कब ओमेगा स्क्वायर के से इक्वल होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा। साथ ही साथ आपको एक्सएल की, एक्सी की, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए और इम्पीडेंस निकालना आना चाहिए एलसी सर्किट में, आरसी सर्किट में, एलआरसी सर्किट में, जैसे आपने क्लास 12 में किया था। 10 फाई की वैल्यू सब में निकालनी आनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे एलसीआर सर्किट का निकाला है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज, ब्रेक डाउन, इसकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनसे रिलेटेड मैं जो भी बता रहा हूँ अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इससे बाकी बच्चे जो नॉलेज है ये यूट्यूब की वीडियो के थ्रू और देन कमेंट के थ्रू ले सकें। जेनर डायोड और जेनर डायोड का ब्रेकडाउन क्या होता है, सीधी बात आपको ब्रेकडाउन करेगा तो आप इसका भी देखोगे, बताओगे। और टनल डायोड बेसिक इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलईडी या फोटो डायोड भाई फॉरवर्ड में करता है और रिवर्स में करता है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं भाई एलईडी फॉरवर्ड में और फोटो डायोड रिवर्स में करता है। रिपल फैक्टर आपको याद रखना है, एफिशिएंसी, हाफ वेव की और फुल वेव की, सीधे सीधे फॉर्मूला 4 आएगा, 4 में से 1 होगा। IRMS वैल्यू की जाती है I0/2 आपके हाफ में, और फुल में क्या होती है I0/√2। मैं एक फ़ोटो अटैच करके इसको आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें इसके सारे फॉर्मूले लिखे होंगे पावर वगैरह के। फिर क्या है, बेसिक आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर का, उसके लिए देखिए मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बनाया है, टाइम निकाल के उसको देख लीजिए, उससे आपके बेसिक आराम से क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड ये देखिए, ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है, इसको देख लीजिए, रट लीजिए। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बेटा अगर क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अगर आए ना पेपर में तो एक बार ये वीडियो खोजना और खोज के कमेंट डालना कि हाँ सर आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुआ, इसको रट लो, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉमन एमीटर यूज़ होता है, क्यों ये आप लोग बताएंगे ना, इसकी एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होती है ना, मोस्टली इसलिए होता है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट, और आइडियल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है 0। मल्टीमीटर को या गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा वोल्ट मीटर, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो एमीटर। CRO के बेसिक्स देख लीजिएगा आप लोग। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका एक काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स का बता देता हूँ आपको। 0th लॉ पता होना चाहिए क्या होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सभी लॉ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ में जो आपके अलग अलग केसेस बनते हैं आइसोथर्मल के, एडियाबेटिक के, फ्री एक्सपेंशन के, और अलग अलग आपको सब आने चाहिए, आइसोकोरिक, पूरे के लिए। आइसोथर्मल में आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एडियाबेटिक में आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिन जिन बच्चों को पता हो वो कमेंट में लिख भी सकते हैं, जैसे जो बच्चे मान लीजिए खोज रहे हैं, खोज के अपने नोट्स बना रहे हैं, जिनको पता है वो अपना कमेंट में डाल दें, इससे बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अपॉन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा स्लोप शार्प होता है, ये कोई बच्चा कमेंट करके बताए कि इन दोनों में से एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में किसका स्लोप शार्प होता है और क्यों होता है, कि बाकी बच्चों को पता चले हाउ। ठीक, CP, CV और गामा का फॉर्मूला बताना पड़ेगा मोनो, डाया और ट्राई के लिए। वही CP क्या होता है, गामा क्या होता है, और CV क्या होता है, मोनो के लिए, डाया के लिए और ट्राई के लिए। VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज का फॉर्मूला और इनके बीच का रिलेशन, क्लॉसिस क्लैप्ट्रॉन की रिलेशन, जूल थॉमसन इक्वेशन और उसकी कोफिशिएंट। इससे रिलेटेड एक मैं फ़ोटो अटैच करके आपको भेज दूंगा, इसमें सारी फॉर्मूले होंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी पास हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आज मेरा ये वीडियो देख के भी उस बच्चे ने कसम खा ली कि पास होगा तो वो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने लापरवाही की तो भाई कोई नहीं बचा सकता। अभी तक आपके पेपर हो चुके हैं सारे, तो आप धीरे धीरे समझ गए होंगे किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर फिजिक्स में पास होना है तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, लापरवाही करोगे बेटा तो चले जाओगे। अब यहाँ देखते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। एक क्या होता है आपका गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये होता है आपका फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सॉरी, और ये होता है आपका एंथैल्पी। फ्री एनर्जी है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फंक्शन के बीच में हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है,
जो निकलता है आपका। मैक्सवेल के 4 रिलेशन है, फार्मूला आपको बताया था TPVS, इससे आप निकाल लेंगे। प्रेशर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, P = 1/3 वाला mn/v², और दूसरा इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन। एंट्रोपी का फार्मूला याद होना चाहिए, एंट्रोपी रिवर्सिबल में कितनी आती है और इरिवर्सिबल में कितनी आती है, ठीक है। कार्नोट इंजन के फार्मूला याद होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल आने ही वाले हैं, कन्फर्म आएंगे। कार्नोट इंजन से न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपके। हो सकता है अगर उसका मूड अच्छा हो तो सिंपल सवाल दें, नहीं तो कुछ कठिन भी आ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के आ सकते हैं। और आपको इसमें 2-3 चीज़ और याद रखनी है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया। लेटेंट हीट आपको याद रखना है क्या होता है, और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसका एंट्रोपी के थ्रू सवाल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एक मेरा कोई है जो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब 0 डिग्री अगर मैं कहूँ, 0 डिग्री मेरी आइस जो है वो 0 डिग्री वाटर पे हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या आ रही है, लेटेंट हीट क्या आ रही है। तो लेटेंट हीट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q = ml/T, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको फार्मूले याद होने चाहिए। और यहाँ क्या आ जाएगा, mc log E T2/T1, ये आपका आ गया। मान लो अगर एक 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट की बात आ रही है। तो आपको स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आनी चाहिए, और यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक हीट आनी चाहिए। मैं इसकी भी फ़ोटो अटैच कर दूँगा, आपको एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा, ग्रुप में भेज देता हूँ, जिस बच्चे के पास आएगी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला लेटेंट हीट का देख लीजिएगा। रेफ्रिजरेटर के सवाल आ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ लीजिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। TC, PC, VC, TB, TI, ये सब के फार्मूले, उनके बीच के रिलेशन, भाई न्यूमेरिकल ऐसे ही बनने वाले हैं, है कि नहीं। वेन्स लॉ क्या होता है, रेले जीन्स लॉ क्या होता है, भाई शॉर्टर के लिए कौन लॉ एप्लीकेबल है और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ, प्लैंक लॉ, मैंने एक लॉ और भूल गया, यहाँ नहीं लिखा, किरचॉफ लॉ, भाई बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना, किरचॉफ लॉ हो गया, ठीक है। ये किरचॉफ वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं है, इसमें भी है। प्रेशर का फार्मूला P = V, और जब डिफ्यूज़ है तो P = U/3। प्लैंक्स लॉ में E = NH², वही जो प्लैंक्स के पोस्टुलेट थे वो। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, ओवरऑल मैंने आपके क्वेश्चंस बता दिए। यहाँ मैं कुछ फ़ोटो अटैच कर दूँगा, वो आप ले लीजिएगा, प्लस जो कुछ बच्चे अभी इसमें कमेंट में डालेंगे उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको होल दिखा देता हूँ कि आप देख लो। और ये रहा एज ए होल।